नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रांत और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके ही अपने इस YouTube चैनल पे। तो आज जो कि है हम इस वीडियो में जानने वाले हैं जो एसएससी सीजीएल सीएचएसएल 2024 के जो एग्जाम होने वाले हैं उनके बारे में। आप हो सके तो इस वीडियो को फॉर एमटीएस के लिए भी देख सकते हो, ठीक है। फायदा उसके लिए भी होगा, एसएससी के सारे एग्जाम के लिए फायदा होने वाला है। बट चूंकि सीजीएल और सीएचएसएल में लोग ज्यादा फॉर्म भरते हैं, हालांकि एमटीएस में भी लोग काफी ज्यादा फॉर्म भरते हैं, ठीक है। तो उसके ऊपर हम आज इस वीडियो को बनाने वाले हैं। एंड इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो मेन इन सभी पॉइंट्स के ऊपर कि आपका सबसे पहले आपका स्ट्रेटजी पहले हो गया, ठीक है। एंड सोर्स सोर्स आपका क्या होना चाहिए इस एग्जाम का तैयारी करने के लिए, ठीक है। कहाँ से टेस्ट देना चाहिए, कहाँ से क्या होना चाहिए, वैकेंसीज कितने एक्सपेक्टेड हैं ये दोनों एग्जामों में, ठीक है। क्योंकि आपकी मेन चीज जो है वैकेंसीज ही होते हैं। अगर वैकेंसीज मतलब कम अगर आए, ठीक है, तो थोड़ा ना थोड़ा वो मोटिवेशन डाउन होता ही होता है। बट कितना वैकेंसीज आने वाला हम इसके ऊपर ही बात करेंगे। फॉर्म डेट क्या है आप सभी का, ठीक है। फिर आपका एग्जाम डेट कब होने वाला है और ज्वाइनिंग आप कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एग्जाम निकालना ही हमारा मेन इंटेंशन नहीं होता है, ज्वाइनिंग भी जल्द से जल्द चाहिए होती है, ठीक है। तो इन सभी फैक्टर्स के ऊपर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करने के पहले मेरे बारे में मैं आप सभी को थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन जो कि ये देना चाहता हूँ। मेरा सबसे पहला गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम जो है निकला था वो सीएचएसएल 2017 का, ठीक है। उसके पहले भी मैंने काफी ज्यादा एग्जाम दिए थे। सीएचएसएल आपका हो गया, सबसे पहला मेरा एग्जाम था 15, दूसरा 16, तीसरा 17। इन तीनों के एग्जाम में मैं मतलब कह सकते हो कि 15 और 16 वाले में, ठीक है, सीएचएसएल 15-16 वाले में फाइनल मेरिट लिस्ट में बाहर हुआ था। 17 वाले मुझे पोस्टल असिस्टेंट की जॉब मुझे मिली थी, जिसकी ज्वाइनिंग आपकी हुई थी 2020 सितंबर, ठीक है। काफी सारे लोग यहाँ पे जानते भी होंगे और जो नहीं जानते हैं वो आप इस वीडियो से जान जाओगे, ठीक है। और मैंने इस जॉब को रिजाइन किया था इसी ईयर 16 फरवरी को। एंड सीजीएल 2020 से, ठीक है, सीजीएल 2020 से मुझे जीएसटी इंस्पेक्टर का पोस्ट मुझे मिला हुआ है। और फिलहाल मैं फिलहाल इसी जॉब को कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है। तो सीजीएल 2020 से मुझे ये पोस्ट मिला था, सीजीएल 2020 से ये पोस्ट मुझे मिला हुआ जीएसटी इंस्पेक्टर का। तो और सीजीएल मेरा ये तीसरे अटेम्प्ट में हुआ था। सीजीएल सबसे पहला मेरा था 18, उसके पहले मैंने 17 दिया था, लेकिन चूंकि सीजीएल 17 के ही टाइम पे मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई थी, अगस्त में डिग्री आई थी, तो मैं इसके लिए एलिजिबल नहीं था। हालांकि मैंने फॉर्म भरा हुआ था, लेकिन मैं फिर आपका डिसिप्लिन नहीं गया था, ठीक है। 19 भी मैंने दिया था और 20 भी मैंने दिया था। इन दोनों भी मैंने फाइनल मेरिट लिस्ट में बाहर हुआ हूँ। तो कह सकता हूँ कि काफी एक्सपीरियंस आपको इस वीडियो से मिल सकता है, क्योंकि मैं खुद भी काफी क्या कहते हैं मतलब एग्जाम देने के बाद ही सिलेक्ट हुआ हूँ। तो ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। आपका ये देखा होगा आपने एसएससी के साइट के ऊपर जो आपकी टेंटेटिव कैलेंडर जो इन्होंने जारी किया था। आप सबसे पहले 7th नंबर पॉइंट पर देख सकते हो। 7th नंबर पॉइंट आपका यहाँ पे रहा, ठीक है। सीएचएसएल के बारे में इन्होंने दे रखा है कि टायर 1 का एग्जाम जो भी है आपका जून जुलाई में होने वाला है। एंड आपका 2 अप्रैल से लेकर के 1 मई तक आपका फॉर्म फिलअप होगा। फॉर्म फिलअप करने के बाद जून जुलाई में आपका एक्सपेक्टेड एग्जाम की डेट है, ठीक है। फिर हम आपका देखते हैं, आपका एमटीएस भी यहाँ पे देख सकते हो 7 मई से 6 जून तक मतलब फॉर्म भर सकते हैं। जुलाई अगस्त में आपका एग्जाम होने वाला है। फिर आपका 3rd नंबर पे सीजीएल का एग्जाम है जो कि 11 जून को आपको फॉर्म निकलेगा, 10 जुलाई तक भरने का डेट है। सितंबर अक्टूबर में आपका एग्जाम होने वाला है। कहने का मतलब क्या हुआ कि आप कहीं ना कहीं यहाँ पे से जो मेन जो नॉन टेक वाले जो स्टूडेंट जो होते हैं उनके लिए यहाँ से फॉर्म जो की है स्टार्ट हो जाती है। और अगर आपकी ये फर्स्ट जॉब अगर है, ठीक है, मतलब पहला जॉब आप लेने वाले हो, मैं यही कहूंगा अगर आप नॉन टेक बैकग्राउंड से अगर आप हैं तो इन तीनों मेन फॉर्म को ना भरिए जरूर, ठीक है। हो सके तो मैं कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को इसमें दे रहा हूँ, ठीक है। पहला तो स्टेनो के लिए ये लिमिटेड डिपार्टमेंटल वाला एग्जाम है, तो डिपार्टमेंट का है, ये भी डिपार्टमेंट का है, डिपार्टमेंटल, ठीक है। सिलेक्शन पोस्ट का भी पेपर आपको देना चाहिए। रीजन क्या है, बहुत सारे लोग इस पेपर को नहीं देते हैं, देखते हैं कि 10 वैकेंसी है, 5 वैकेंसी। मैंने देखा हुआ है, ठीक है, दोस्तों से ही मुझे पता चला था कि काफी लोग ऐसे थे जिनका सिलेक्शन सीजीएल में नहीं हो रहा, सीएचएस में नहीं हो रहा, उनका सिलेक्शन यहाँ पे हुआ था। रीजन क्या था, उनके पास कुछ ना कुछ एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है, जैसे कि आपके पास केमिस्ट्री में अगर आप डिग्री है आपके पास ग्रेजुएशन में,
अगर आपके पास बॉटनी में है कुछ इस तरह की करके डिग्री अगर है, कुछ और एक्स्ट्रा एडिशनल डिग्री भी खोजते हैं, वो जरूरी नहीं होता। अगर है तो भी ठीक, नहीं है तो भी ठीक, ठीक है। तो अगर अगर उस तरीके से अगर है तो वहाँ पे एक बेनिफिट मिलती है, आपने कुछ एक्स्ट्रा डिग्री भी कर रखा होगा, लाइब्रेरी कर रखा होगा, उसके लिए अलग से होती है। तो सिलेक्शन पोस्ट का आपको एग्जाम देना चाहिए। तो आप कह सकते हो कि आपके लिए अप्रैल से ही फॉर्म एग्जाम होने का समय जब ये स्टार्ट हो जाता है। मेन समय आपके लिए जून से स्टार्ट होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जून के पहले, मतलब कम से कम तो अप्रैल के पहले आपका कोर्स कंप्लीट होना ही होना चाहिए, ठीक है। अप्रैल के पहले आपका कोर्स कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि फिर तभी आप जा करके टेस्ट लगाने के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है। और हालांकि टेस्ट तो पहले से ही देना चाहिए, ठीक। लेकिन सिलेबस कंप्लीट करने के बाद अगर आप देते हैं तो ज़्यादा कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलती है, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे आप ये देख लोगे कि CHSL का एग्ज़ाम जून से स्टार्ट, ठीक है। जुलाई में फिर आपका ये होने वाला है MTS का एग्ज़ाम, मेन एग्ज़ाम CGL का सितंबर। आप चाहे तो कोई भी एग्ज़ाम दें, CHSL, MTS, कुछ भी। फाइनल एम सबका होता है लगभग लगभग CGL ही करने का, ठीक है। और दूसरा चीज़ कि अगर आप नहीं दे रहे हो सीजीएल तो आप कोई ना कोई स्टेट एग्जाम की तरफ जाओगे, क्योंकि हर किसी के लाइफ में एम होता है एक ठीक ठाक पोस्ट पे जाने के लिए, ठीक है। कोई भी आप MTS के ऊपर नहीं रुकता, कोई LDC CHSL के ऊपर नहीं रुकता, ठीक है। तो ये चीजें होती है। चलिए अब बात करते हैं CGL के वैकेंसीज को लेकर के। आप देखे होंगे कि 2022 में सबसे ज्यादा वैकेंसीज आया 38,000, ठीक है, 38,000। सीजीएल 23 में सीरियल 23 में आपने देखा होगा कि वैकेंसीज आपके अप्रोक्स है 7,800, मतलब 8,000 मान लो आप, एक 7,500 प्लस मान लो, ठीक है। 7,500 प्लस, और ये 38,000 प्लस था, ठीक है। 38,000 प्लस। 24 की आप बात कर रहे हो, पता नहीं कितने आने वाली है। उसके पहले हम बात करते हैं 2021, 8,000 था ये भी शायद। फिर आपका 2020, इसमें पे भी लगभग 8,000 थे। मतलब कहने का मतलब है कि 7,000 से लेकर के 8,000 तक नॉर्मल टाइम पे भी वैकेंसी आ रहे थे। आप 18 की बात कर लो, 11,000 प्लस में थे वैकेंसीज, या 11,000 मान सकते हैं। 18 के बाद 22, ठीक है, 38,000। रीजन इसका है पोस्टल असिस्टेंट की सीट इसमें 18,000 के लगभग में थे, मतलब 20,000 बाकी नॉर्मल पोस्ट हो गए। सीजीएल 23 में 4600 की वैकेंसी काफी ज्यादा थी, और 4600 की वैकेंसी अगर ना हो तो सीजीएल देने में कोई ऐसा इच्छा अंदर से आता नहीं, ठीक है। और इसमें भी ASO की सीट काफी ज्यादा थी, 700, ठीक है, ASO की, जो CSS में थे उनके लिए, ठीक है। अब 24 में कितने एक्सपेक्टेड है, देखो। 23 वाले में आपका पोस्टल असिस्टेंट की सीट्स नहीं आई थी, बट 24 में आने के बिल्कुल बिल्कुल चांसेस हैं। रीजन क्या है 23 में नहीं आने के, मैं वही बता रहा हूँ। CGL 22 के एग्जाम में डबल वैकेंसीज रिपोर्ट की गई थी, ऑलमोस्ट ऑल मिनिस्ट्रीज के, ठीक है। पोस्टल असिस्टेंट में अगर आप देखेंगे जो एलोकेशन जो हुआ था तमिलनाडु की, महाराष्ट्र की, इनमें से तमिलनाडु खास तौर से, तमिलनाडु मैक्सिमम कैंडिडेट्स का हुआ था जिन्होंने प्रेफरेंस डाला ही नहीं था, ठीक है। मतलब अगर पोस्टल असिस्टेंट की 18,000 वैकेंसीज अगर थी, इसमें अप्रोक्स 30 to 40% सीट्स वेस्ट हुई हैं, ठीक है। इन्हें यह प्रमोशन के थ्रू भी दे सकते हैं, लेकिन वो फिजिबल नहीं है, ठीक है, पॉसिबल भी नहीं है, कह सकते हो आप। तो इसमें से कितना भी होगा तो 30% सीट पे अगर मान लेते हो तो 18 या 54, ठीक है, लगभग, ठीक है, 5,000। और अगर नॉर्मली अगर देखा जाए तो सीजीएल के, सॉरी, जब CHSL के थ्रू जब PSA का एग्जाम जब भी हुआ था, जब भी PSA की वैकेंसी फिलअप की गई थी, तो मिनिमम आपके 15 में 6,000 थे, 16 में भी आपके 4 या 5,000 होंगे, 17 वाले में भी इसी तरह से कुछ थे, 3,500 के आसपास। तो 5,000 वैकेंसी तो कहीं नहीं जा रही है, PA की ही आने वाली है, ठीक है। और कोई खराब पोस्ट नहीं है। आप इस वीडियो के बारे में, आप इस पोस्ट के बारे में जानना चाहते हो, पोस्टल असिस्टेंट सोचेंगे इंस्टीट्यूट के बारे में, आप इसी चैनल पे वीडियो बना हुआ है, वहां पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। बाकी नॉर्मल पोस्ट आप देख लो 7,000, तो 12,000 तो खैर कहीं नहीं जा रहा वैकेंसीज, ठीक है। 12,000 वैकेंसी श्योर आपकी आनी ही आनी है। बात करते हैं CHSL की।
CHSL में दिक्कत क्या हो गया ना कि पोस्टल असिस्टेंट की सीट्स हट गई, वो चली गई CGL में। तो यहाँ पे सीट्स वैसे भी कम आने वाले हैं, इस बार आपने 3000 के आसपास में देखा होगा। ठीक है, ये वैकेंसीज कहीं ना कहीं नेक्स्ट ईयर मिनिमम 1500 तो आने वाला है। इसका मतलब CGL से ज्यादा कंपटीशन CHSL में होने वाला है। बट क्या, तो इसका मतलब क्या है कि आप CGL की तैयारी नहीं करोगे? तैयारी इन दोनों की दोनों एग्जाम की लगभग लगभग सेम तरीके से है, सेम पैटर्न पे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि CGL में सवाल इजी आते हैं और CHSL में ये सवाल हार्ड आ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके की चीजों के लिए आप सभी को तैयार होना चाहिए। ठीक, तो मेरा कहने का सिंपल सा मतलब है कि CGL 24 वाले में 12,000 वैकेंसी एक्सपेक्टेड है। ठीक है, 12,000 प्लस ही। एंड CHSL 24 वाले में आप सभी के लिए 1500 मिनिमम तो आप जान जाओ कि आने ही वाले हैं, बाकी इससे ज्यादा ही आ सकते हैं। लेकिन मैं इस चैनल पे फिलहाल जो सही चीजें जो हैं, जो समय के अनुसार जो लग रहा है, मैं वही बात मैं करने वाला हूँ। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि आपके पास 5,000 वैकेंसी आ जाएंगे, सीजीएल में 20,000 वैकेंसी आ जाएंगे, नहीं। जो पॉसिबिलिटी है उन्हीं के ऊपर। हाँ, अब जहां तक अगर हम बात करते हैं तो CBIC डिपार्टमेंट जो CGL को वैकेंसी देता है, ठीक है, इंस्पेक्टर की, और आप सभी का पता होगा इसकी भी, क्या बोलते हैं, टीए की। ठीक है, बात ऐसे चल रहा है कि इंस्पेक्टर के जगह पे टीए को रिक्रूट रिक्रूट करें मास लेवल पे। तो अगर 2000 पहले अगर आती थी, ठीक है, इंस्पेक्टर की सीट, अगर यहाँ पे 500 अगर आने लगे, 1500 वैकेंट हुआ, तो टीए को 3000 ऐसे करके देने की बात चल रही है। लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी लग नहीं रही है, डिपार्टमेंट निकाला हुआ है। ठीक है, क्योंकि मैं फिलहाल इसी डिपार्टमेंट में हूँ तो मुझे पता है चीजें, तो निकाला हुआ तो है, बट पॉसिबिलिटी कम लग रही है। और CHSL में सीट कम आने के रीजन ये है कि बस LDC और डाटा एंट्री की ही पोस्ट बस बची हुई है, जिनकी वैकेंसी उतनी ज्यादा होती नहीं है हर साल। ठीक है, आपका कुछ डिपार्टमेंट होता है जैसे कैग हो गया, ठीक है, CGA हो गया, इन्होंने निकाल दिया अगर LDC के वैकेंसीज, तो ठीक है, काफी बढ़ जाएंगी। और अगर नहीं दिया तो फिर वही कम वैकेंसीज आपको देखने को ही मिलेंगे 1500 के आसपास। क्योंकि ये दोनों के दोनों एग्जाम SSC की तरह कंडक्ट कराए जाते हैं, और सिलेबस कुछ ज्यादा फ्लक्चुएशन है नहीं दोनों में। ठीक है, तो लगभग लगभग सोर्सेस आपके सेम होते हैं। हाँ, थोड़े बहुत मेंस के जब आप एग्जाम इनके जब बैठोगे पीटी के बाद, पीटी में लगभग सेम सा पैटर्न होता है, मेंस में जैसे बैठते हो थोड़ा सा फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो वो तो हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल आपको पता होगा कि सबसे पहला तो आपका मैथ्स, जो क्वांट बोलते हो आप सभी, ठीक है, फिर आपका इंग्लिश, ठीक है, फिर रीजनिंग, जिसे जनरल इंटेलिजेंस बोलते हैं, फिर आपका हो जाता है करंट अफेयर्स एंड जीके जीएस ऑल। ठीक है, जीके जीएस करंट। अभी थोड़ा पैड मैंने नया लिया है टैबलेट, ठीक है, तो थोड़ा दिक्कत हो रहा है, बाकी धीरे धीरे ये हो जाएगा यार। ठीक है, और फिर आपका कंप्यूटर की हम बात करेंगे। अगर आप मैथ्स की मैं बात करूं या क्वांट की मैं बात करूं, आप किसी भी टीचर के पास जा सकते हो। गगन सर हो गए आपके, ठीक है, अभिनय शर्मा सर हो गए, फिर राकेश यादव सर हो गए, फिर और भी सारे सर हैं, एक नेहरा मैथ्स सर भी एक है। ठीक है, फिर आप ऑफलाइन कोई कोचिंग ले रहे हो तो वो भी है। ठीक है, कहीं से भी करो आप, क्योंकि वो लोग कोर्स बेचते हैं। ठीक है, आप 1100 1500 2000 जैसा कोर्स का दाम होता है, आप वो आप एक बार कर लीजिए। ठीक है, वो से करने के बाद मैं इस चैनल पे आप सभी के लिए कराने वाला हूँ। फिलहाल तो मैं जनवरी से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, हर दूसरे दिन। मतलब मैंने सोचा है कि 2 जनवरी से मैं 5-5 क्वेश्चन या 10-10 क्वेश्चन, ठीक है, अभी पहले मैं रिस्पॉन्स देखना चाहता हूँ क्या कैसे रिस्पॉन्स आने वाला है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं, अगर हम 5-5 क्वेश्चन अगर दिए गए हैं, और अगर आपको और चाहिए कि नहीं 10-10 क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन सब कौन से होंगे जो रिपीटेड हैं और जिनमें लोग फंसते हैं, ठीक है, वैसे सवाल को मैं लाने वाला हूँ। ठीक, क्योंकि मेरे पास पूरा एक टॉपिक बना हुआ है, और वहां से अगर हम चाहें तो जिसमें बच्चे जहाँ फंसते हैं, तो उन क्वेश्चंस को कराने से तो आगे आपके रिपीट मतलब आपका रिपीट होते रहेगा, और चीजें आपको ज्यादा आप रिटेन कर पाओगे। ठीक है,
क्योंकि होता क्या है कि हम तो चैप्टर वाइज सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन। अब जहां जम्बल्ड फॉर्म में रहा, कहने का मतलब पहले टाइम एंड वर्क आ गया, फिर ज्योमेट्री आ गया, फिर मेंसुरेशन फिर आ गया, तो वहां पे हम फंस जाते हैं। तो उसी चीज के लिए मैं इस तरीके का वीडियो में लाने वाला हूँ, जिसमें चार पांच मतलब 5 तो मिनिमम सवाल होंगे ही, तो 5 चैप्टर पकड़ लो आप। तो 5 तरीके का सवाल हम करने वाले हैं, ठीक है। और वीडियो में इस तरह से डालने वाला हूँ, पहले डालूंगा 2 जनवरी को, ठीक है, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, मतलब ये जनवरी के लिए मैं शेड्यूल मैंने रखा है, ठीक है। तो यहाँ से भी आपको फायदा होने वाला है बकायदा। इंग्लिश के लिए किसी भी टीचर का आप देख लो, ठीक है, कैरियर बिल ऐप पे भी सर हैं 2-3, उनसे आप पढ़ सकते हो। सबसे मेन चीज क्या है ना, कि नीतू मैडम की बुक होती है, सबको पता होगा, ठीक है, ऐसा कुछ है नहीं इसमें एक्स्ट्रा, जो मैंने बताया है। नीतू मैडम की बुक आती है, नीतू मैडम की बुक हर लोग करते हैं, आप भी कीजिए, ठीक है। ज्यादा कंट्रोवर्सी में पढ़ना नहीं है, जो चीजें अच्छी हैं उनके तरफ जाइए आप, उनसे बेनिफिट लीजिए और अपना काम कीजिए, ठीक है। रैंक वन कंट्रोवर्सी, टीचर्स कंट्रोवर्सी, ये सब चीजों को छोड़िए, फिलहाल तैयारी कीजिए, क्योंकि बहुत जल्द से जल्द एग्जाम जब स्टार्ट हो जाता है, तैयारी करने का मौका मिलता नहीं है, ठीक। तो वहां से आप करना स्टार्ट कीजिए। मैडम की बुक है, जो बच्चे नहीं ले सकते हैं कोचिंग, ठीक है, वो ये काम कर सकते हैं, ठीक। और बाकी अगर आप कोर्स ले सकते हो तो लीजिए, इन्हीं का भी इंग्लिश का। आप कैरियर विल एप्लीकेशन पे से, और साथ ही साथ इस चैनल पे भी धीरे धीरे स्टार्ट होंगी। फिलहाल जनवरी के लिए मैं नहीं बोल सकता, फरवरी मार्च से हम जो इंग्लिश में जो रिपीटेड क्वेश्चन जो भी होते हैं, ठीक है, या कल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो भी होते हैं, वो यहाँ पे करवाई जाएगी। रीजनिंग के लिए, भाई जैसे मैं कोई बैच नहीं कोई लेते थे पहले, लेकिन धीरे धीरे चेंजेस हो रही है, ठीक है। तो इस चेंजेस को देखते हुए आप प्रीवियस ईयर अगर आपने कर रखा है तब तो कोई आपको जरूरत है नहीं। बट अगर आपने नहीं किया, अगर आप न्यू हो, तो वही बात, कैरियर विला पे जाइए, या स्टडी आईक्यू, या किन्हीं का भी, ठीक है, जहां पर फ्री लोगों ने पढ़ा रखा है, आप वहां पे जाओ, वहां से मैक्सिमम चीजें कवर हो जाएगी। इसमें आपको बैच लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट अगर आपको लगता है कि नहीं एक बार कर लेते हैं, तो कैरियर वगैरह कहीं पे जा सकते हो, ठीक है। और बाकी रीजनिंग की भी मैं फरवरी से मैं स्टार्ट कराऊंगा। मेरे पास जो है नोट्स बनी हुई है, जो मेन मेन क्वेश्चन जो आते हैं जिसमें लोग फंसते भी हैं, ठीक है, और प्रीवियस ईयर के साथ साथ में वो, ठीक है, वो है। तो मैं इसकी भी, जैसे मैं यहाँ पे मैंने बोला ना, मैथ का मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ 5 5 क्वेश्चन का, वैसे ही अगर अगर आप लोग बोलोगे तो धीरे धीरे 5 मैथ्स 5 रीजनिंग, ये मैं ही करा सक मैं ये मैं ही करा दूंगा, ठीक है। क्वांट और रीजनिंग की आप अगर जैसे जैसे रिस्पॉन्स अच्छा मिलते जाएगा, तो 10+10 भी हम लोग कर सकते हैं। इससे कोई ज्यादा टाइम वेस्ट होगा नहीं। मैक्सिमम 1 घंटे में 20 सवाल हम कर सकते हैं, मतलब 10 मैथ्स का 10 रीजनिंग का। बात करते हैं जीके जीएस की। अगर आप सीरियल 22 में देखोगे, ठीक है, ये एक रियलिटी एक है, कि अगर आप सीरियल 22 में अगर देखोगे, 2022 और 23, पहले जैसा रहा नहीं। पहले लोग क्या करते थे ना हमारे टाइम पे, कि आप मैथ्स बना लिए, इंग्लिश बना लिए, ठीक है, और स्कोर कर लोगे, रैंक ही हो सकता है ला दोगे आप, अगर प्रीलिम्स में अच्छा स्कोर कर लिया है तो। अभी क्या हो गया है कि मेंस में आपके 25 गुना 3, मतलब 75 नंबर, ठीक है, और अगर गलती किया तो 1 नंबर जाएंगे। इस तरीके की चीजें हो गई है। कहने का मतलब, अगर आपने एक सवाल गलत किया, 4 नंबर पीछे, ठीक है। इसके कारण जीके जीएस का रोल काफी ज्यादा बढ़ चुका है। तो जीके जीएस करना कहाँ से? अभी फिलहाल मार्केट में बस एक ही टीचर चल रहे हैं जीके जीएस के लिए, और वो है परमार सर, ठीक है। वो उनका तो एक बैच भी है, जो 1000 रुपये का है, ठीक है, आप उन्हें उसे ले सकते हैं। बाकी अगर आप लेने में सक्षम अगर नहीं है, तो उनका जो बैच पे जो क्लासेस चलती है, सेम क्लास वो यूट्यूब पे लेते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि सबसे पहले वो यूट्यूब पे क्लास लेंगे, 6:30 बजे से डेली उनका क्लास रहता है। सैटरडे को नहीं रहता है, और संडे को भी शायद कहीं नहीं रहता हो, ठीक है। आप देख लेना, एक बार मैंने देखा था 1 2 दिन के लिए, ठीक है। तो जीके जीएस
ठीक है। जीके जीएस जो है आप सभी परमार सर के चैनल पे जाओ, परमार एसएससी। बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, जो नहीं जानते उनके लिए है, परमार एसएससी के चैनल पे जाइए आप। अगर बैच ले सकते हैं तो ठीक है, और अगर नहीं ले सकते तो उनका डेली लाइव वाला देखिए। और लाइव चूंकि 20 मिनट के अंदर वो वीडियो डिलीट कर देते होंगे, ठीक है, या कर देते हैं, तो ये रहेगा। साथ ही साथ अगर आप पहले से कर रखे हो जीके जीएस, तो परमार सर ने एक और चीज किया हुआ था कि आपका सीजीएल 23 के एग्जाम के समय पे उन्होंने मतलब पूरा एक शॉर्ट वीडियो, शॉर्ट कहने का नहीं मतलब पूरा एक कंपाइलेशन एक डाला हुआ है, ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ऐसे ऐसे करके। तो आप वहां जाके देख सकते हैं। लास्ट में बात करते हैं हम कंप्यूटर के ऊपर, ठीक है। कंप्यूटर जो है, वन एंड ओनली आरवी चैनल, वहां पे आप जाइए। मैडम ने पढ़ाया था, राधिका मैडम ने, सीरियल वाइज के टाइम पे। वो आप देखिए, वहां से काफी ज्यादा आपको हेल्प मिलने वाली है, ठीक है। ये तो इतना सारा सोर्सेस हो गया आप सभी के लिए, ठीक है। बाद में आपके टाइपिंग के लिए होगा। टाइपिंग के लिए इसी चैनल पे मैंने बहुत पहले ही प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, टाइपिंग वहां पे देखिए आप। और नहीं तो फिर मैं आगे चल के आप सभी के लिए टाइपिंग के लिए वीडियो मैं बना दूंगा। ज्यादा कुछ है नहीं टाइपिंग की, एक अगर 10 क्लासेस की अगर मैं दे दूंगा, ठीक है। वैसे जरूरत है नहीं, आप एक काम कर सकते हो कि अनुपम टाइपिंग मास्टर एक बुक एक आती थी, ठीक है, अनुपम टाइपिंग, ठीक है। ये बुक ले लो आप, मार्केट में शायद 40-50 से ज्यादा की नहीं आनी चाहिए। और वहां पे जो बेसिक लेसन जो है, अभी काफी ज्यादा टाइम है, तब तक में आप कर लोगे आराम से, अगर सप्ताह में एक दिन भी बैठ के कर दो, ठीक है। बेसिक मेन होता सीखना, एबीसीडी कहाँ पे प्लेस्ड है, वो अगर आप देख लोगे ना तो आप आसानी से कर लोगे। तो बस उतना का ही जरूरत होता है। तो स्ट्रेटेजी एंड सोर्स क्या होना चाहिए, तो ये बात हो गया। अब उसके बाद हम बात करते हैं, हम्म, इतना करने के बाद आप सभी के लिए एक चीज एक बचता है कि मॉक टेस्ट कहाँ से दें। तो भाई अभी सबसे ज्यादा मॉक्स जो है, आप सिलेबस 50% अगर कवर अगर, ठीक है, टेक्स्ट बुक पे देना आप स्टार्ट कर दो, ठीक है। टेक्स्ट बुक, और साथ ही साथ एसएससी ट्यूब लाइव का भी ये लाते होंगे वो, पता नहीं अभी एग्जाम के समय पे लाना स्टार्ट करेंगे या अभी ला रहे होंगे, तो आप एक बार देख लेना। बाकी टेस्ट ट्यूब, एसएससी ट्यूब, एक दो और सोर्सेज थी, ठीक है, आप उनसे भी दे सकते हो। बाकी ये दोनों मेन है। एसएससी ट्यूब मतलब अभी शायद ओली बोर्ड उनका हो गया है, ठीक है, वो ओली बोर्ड पे देते हैं, तो आप वहां पे जाकर के दे सकते हैं, ठीक है। हो सके तो अभी वीक में एक टेस्ट दीजिए, ज्यादा मत दीजिए, या मैक्सिमम 2 टेस्ट, क्योंकि होता क्या है कि आप शुरू से पढ़ाई करते रहोगे, लास्ट में करने का मन नहीं करेगा, ठीक है। तो हो सके तो ये काम करना। आगे चलते हैं। तो इस चैनल के थ्रू आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला, मेन सवाल तो ये है ना। काफी सारे लोग स्ट्रेटेजी वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, स्ट्रेटेजी बनाते हैं, फिर जीएसटी इंस्पेक्टर का ड्रेस दिखा करके आपको वो फालतू की चीजें कराएंगे। लेकिन मेरा कहना है कि आप किसी भी चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो तो कुछ ना कुछ बेनिफिट आपको होना चाहिए। तो मैंने पहले ही बताया, क्वांट, ठीक है, प्लस रीजनिंग, जिसे हम लोग जनरल इंटेलिजेंस ही बोलते हैं। क्वांट के लिए मैं जनवरी से स्टार्ट कर दूंगा, 5-5 क्वेश्चन के डेली, डेली नहीं, पहले 2 जनवरी को, फिर 4 जनवरी को, फिर 6 जनवरी को, इस तरह से करके क्लास होंगी। रीजनिंग के लिए मैं फेब से मैं स्टार्ट करूंगा क्लासेस, 10-12 इस तरह से कर करके, ठीक है। तो ये हो जाएगी आप सभी के लिए कि मैथ्स के लिए मैं 5-5 सवाल 2 जनवरी 2024 में देना स्टार्ट करूंगा। और अगर आप सभी का अगर 20 मतलब अगर आपको कहना अगर है कि आप बेसिक भी क्लास चाहते हो, वो आप बोल सकते हो। इस चैनल पे जो भी चीजें होंगी फ्री होंगी, लेकिन रिस्पॉन्स देखते के साथ। अगर 100 व्यूज भी अगर आएंगे, और अगर आप बोलोगे बेसिक कराने के लिए, मैं कराने को बिल्कुल तैयार हूँ, ठीक है। और रीजनिंग की बात करते हैं, तो रीजनिंग का तो मैंने आपको बोला ही कि फैब से हम स्टार्ट कर देंगे, 5-5 सवाल या 10-10 सवाल अगर देखें, मतलब ये इसलिए मैं कर रहा हूँ ताकि आप भी एक बार जज करो, ठीक है, कि मैं मेरे से अगर फायदा अगर है तभी आप देखो वीडियो को, वरना कोई ऐसा कुछ है नहीं, फोर्स है नहीं, ठीक है। तो और अगर आपको कुछ सजेशन भी कुछ देना हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप दे सकते हैं,
बात रहा जीके जीएस का, ठीक है। तो जीके जीएस आप हमारे चैनल से करोगे ही, और इंग्लिश का, ठीक है। तो इसके ऊपर भी शॉर्ट वीडियो में देखता हूँ, अगर कोई, अगर चैनल पे अगर आते हैं, ठीक है, आ भी सकते हैं, लोग हैं ऐसे जो करने को तैयार हैं, ठीक है, बातचीत मेरी हुई थी। बट वो यही है ना कि पहले यहाँ पे मैं देख पाया हूँ, ठीक है, क्वांट रीजनिंग का। यहाँ पे अगर अगर आप लोग बोलते हैं अगर कि आप प्लीज कंटिन्यू करें, और कुछ बेनिफिट कुछ इसका भी हो, तो हम इसके ऊपर भी काम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये आपको बेनिफिट इस चैनल से होने वाला है। तो यही था इस पूरे के पूरे वीडियो के माध्यम से जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। CGL 24, CGL 24 की तैयारी आपको कैसे करनी है, कौन से सोर्स होने चाहिए, कौन से टीचर से आपको देखना है, ये चैनल को क्या बेनिफिट करा सकता है, इन सब के ऊपर हम लोगों ने बात कर लिया है, ठीक है। अब इसके बाद भी अगर आपको कोई सजेशन कुछ हो, तो आप बिल्कुल ही बिंदास आप दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो कि कहाँ पे मैं और क्या ऐड कर सकते हैं और क्या कर सकता हूँ। तो आप ये बताएंगे तो बिल्कुल ही हम उसके ऊपर काम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही था। ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स। और अगर चैनल पसंद अगर आया, अगर वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलता हूँ मैं, थैंक यू, बाय बाय।